Hello students, today we will discuss about numerical changes in chromosomes. Numerical changes in chromosomes, and today we will talk about polyploidy. First, the numerical change in chromosomes. As you already know about the chromosomes, we have studied its structure, its various definitions regarding that structure, and various other things. Today, in numerical changes, what happen? होता क्या है? Numerical changes का मतलब है क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होना, कम या ज्यादा होना क्रोमोसोम का नंबर, जो इसका ओरिजिनल नंबर है उससे कम या ज्यादा होना, उसको हम न्यूमेरिकल चेंजेस में लेते हैं. अब किस तरह के न्यूमेरिकल चेंजेस? दीज आर मेनली टू टाइप्स, पॉलीप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी. वी विल टेक टुडे दैट इज पॉलीप्लॉइडी पार्ट 1. नाउ पॉलीप्लॉइडी. Polyploidy. Poly plus ploidy. Poly means many, and ploidy at here, that is sets or units. Then we can say that phenomenon of having more than two sets of chromosomes or genome, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम्स के दो या दो से अधिक सेट हो, या जीनोम के दो या दो से अधिक सेट हो. व्हाट इज जीनोम? As you have already studied about genome. Genome क्या होता है? Total number of genetic material or genes present. Where these genes are present in chromosomes. So we can say that this is the phenomenon of multiple set of more than two chromosomes. दो या दो से अधिक क्रोमोसोम के जो सेट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. As its name indicate, poly means many and ploidy means units or set, or we can say multiple set. It means we have multiple sets of chromosomes. That is called polyploidy. Now इसको फिर से समझने के लिए, अब पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? जैसे मान लो ये A है, ये हैप्लॉइड है, हमारे पास सिंगल है, एक सेट है हमारे पास, ये एक सेट है, एक सेट है. अगर ये दो सेट हमारे पास आ जाएं क्रोमोसोम के, ऐसे दो सेट आ गए हमारे पास, डिप्लॉयड. सेम टू टाइप्स ऑफ सेट्स, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, ऐसे. ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है दैट इज डिप्लॉयड. अगर तीन सेट आ गए, ट्रिप्लॉयड. ये देखो तीन सेट, ए सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये तीन सेट है, देन इट इज कॉल्ड ट्रिप्लॉयड. फोर सेट्स, ये देखो यहां पर फोर सेट्स, एक दो तीन चार, ए बी ए, ये चार है, फोर सेट्स. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी. ओके, दे मे बी टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड. ये पेंटाप्लॉइड भी हो सकता है. पेंटाप्लॉइड मींस 5, ए 5 सेम जीनोम, 5 same multiple of one chromosome, many chromosome, that's the multiple of chromosomes. These are 5 in number, same एक जैसे हैं, तो इसको हमने क्या बोलता? पेंटाप्लॉइड बोलते. इस तरह से हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड या आगे जाकर हेक्साप्लॉइड वगैरह हो सकते हैं. That is about polyploidy. ठीक है, अब ये polyploidy राइज क्यों हुआ, या इसका कॉजेस क्या है, इसके रीजंस क्या है? तो सबसे बड़ा रीजन होता है नॉन डिसजंक्शन. What is non-disjunction? As the definition indicate, the failure of synapsed chromosomes to separate at anaphase stage. अब इसको समझने की कोशिश कीजिए. नॉन डिस्टिंक्शन बोलता है कि जब नॉर्मल सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, परंतु यहां पर क्रोमोसोम कैसा है? नॉन डिस्जंक्ट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं. इस प्रोसेस को नॉन डिस्जंक्शन बोलते हैं, जो ब्रिज ने 1906 में दी थी. किस में स्टडी किया था? सेम अगेन ड्रोसोफिला, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म. नाउ
ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डिसजंक्शन। मैंने यहां पर एक सेल लिया है, ये देखिए एक सेल है, इसमें मैंने ये क्रोमोसोम्स बताया, होमोलोगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। नॉर्मली क्या होता है, अगर ये डिप्लॉयड बॉडी है 2n है तो रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर। जब मियोसिस कंप्लीट हो जाती है क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। क्यों रहता है? वो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कैसे? ये थे यहां पर सेट्स, और ये सेट्स क्या है, यहां पर ये क्रोमोसोम इधर को सेपरेट हो जाएगी, इधर को, ये इधर को सेपरेट, इधर सेपरेट, तो ये क्रोमोसोम ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग हो गए। और लास्ट में जाकर गैमेटोजेनेसिस जब होगा तो हर एक गैमीट में एक एक क्रोमोसोम चला गया, और ये 2n नंबर था, ये आधा रह गया, ये n नंबर के क्रोमोसोम्स यहां पर रह गए। ठीक है ना, ये नॉर्मल है, मैंने यहां पर ये करके दिखा दिया, ये n नंबर हो गया, n, ये 2n था, ये रिड्यूस हो गया। नॉर्मल ये क्या था? सेपरेशन था, नॉर्मल सेल डिवीजन था। परंतु नॉन डिस्टिंक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास यहां पर वैसे ही क्या था, एक सेल था। इस सेल में क्या है, इस सेल में ये होमोलोगस क्रोमोसोम लगे हैं ऐसे। These chromosomes can't separate from each other sometimes। तो होता क्या, मान लो ये वाला क्रोमोसोम दोनों सेपरेट हो रहे हैं और ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो हुआ क्या, ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेट ऐसे रह गया और ये अलग हो गए। ठीक है, जब गैमेट्स फॉर्मेशन हुई, इसकी गैमेटोजेनेसिस हुआ, 4 गैमेट्स बने। पहले वाले गैमेट्स में होमोलोगस क्रोमोसोम वैसे का वैसा पहुंच गया, इसमें सेपरेशन नहीं हुई। ये 2n था तो ये कैसे रह गया 2n ही, क्योंकि सेपरेट नहीं हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ है। दूसरे बारे में सेपरेशन हुई तो ये n नंबर हो गया, ये सेपरेशन हुई, ये भी n नंबर हो गया। परंतु एक और गैमेट बना, खाली गैमेट बना, उसमें कुछ भी नहीं था, कोई क्रोमोसोम नहीं थे। अब कई बार क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को हम नॉन डिस्टिंक्शन बोलते हैं। इसमें यहां पर क्रोमोसोम अलग नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए एक दूसरे से होमोलोगस क्रोमोसोम, और एक गैमेट में दोनों इकट्ठे चले गए। ठीक है, जब ये नॉन डिस्जंक्शन हो गए, इकट्ठे चले गए, तो कई बार क्या हो जाता है, ये वाला, मान लो ये वाला जो गैमीट है जिसमें क्या है, डिप्लॉयड गैमीट है, ये डिप्लॉयड गैमीट यहां पर एक पेरेंट का पहुंच गया, 2n था, क्योंकि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे का ऐसा था। दूसरे पेरेंट का मान लो नॉर्मल गैमीट आ गया, एक क्रोमोसोम था। अगर ये दोनों फ्यूज हो गए आपस में तो ये 3n ट्रिप्लॉयड बॉडी बना देंगे। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, 3n हो गया, बढ़ गया, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द दैट डिसजंक्शन। ये एक प्रोसेस है, या फिर क्या हो सकता है, किस रीजन से हो सकता है, दैट इज इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। इंड्यूस हम बाहर से इंड्यूस कर रहे हैं, कैसे, या हम उसमें एक्सरेज डाल रहे हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो उससे क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकता है, या हम उसमें केमिकल कोई टेम्परेचर ट्रीटमेंट हो रहा है, उससे क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकता है। बट अमंग देम इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज केमिकल ट्रीटमेंट। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल में भी कौन सा, कॉल्चिसिन। हम एक केमिकल लेते हैं जो एल्कलॉइड है, उसका फॉर्मूला यहां पर C22H25O6 एंड N, ये फॉर्मूला कॉल्चिसिन का है। ये कॉल्चिसिन एक्सट्रैक्ट किससे किया गया है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटोमनेल और कॉल्चिकम ल्यूटम, इससे निकाला गया है। व्हाट दैट कॉल्चिसिन डू, ये करता क्या है, इट एक्ट एज ए माइटोटिक पॉइजन। मियोसिस या माइटोसिस के लिए क्या पॉइजन का काम करता है। कैसे पॉइजन का काम करता है, इट इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। व्हाट आर स्पिंडल फाइबर्स, देखो जब डिवीजन हुआ था, सेल डिवीजन हुआ, ये प्रोफेज स्टेज थी, यहां पर ये ऐसे क्रोमोसोम होमोलोगस पड़े थे। परंतु जब हम मेटाफेज में जाते हैं तो यहां पर क्या बनते हैं, ये स्पिंडल्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर ऐसे बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम यहां पर अटैच होने के लिए स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, इनके अटैचमेंट के लिए। जब स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनेंगे, ठीक है ना, तो क्रोमोसोम क्या है, सेपरेट नहीं होंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो इट
inhibits spindle formation and hence distribution of replicated genetic material in nuclei. अब देखो क्या मतलब है इसका। इकोलॉजी का ट्रीटमेंट हमने किया। नॉर्मल सेल डिवीजन ऐसा होता है, ये हमारे पास सेल था, क्रोमोसोम से रेप्लिकेशन हुआ, 4 बन गए, 2 के 4 हो गए, ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स हो गए। अब जब मेटाफेज में गए तो ये 4 क्रोमोसोम कहां, स्पिंडल फाइबर में इस तरह से लग गए। ये देखो स्पिंडल फाइबर में 2 3 4 यहां पर लगे। एनाफेज में ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ये देखो अलग अलग हो गए। और यहां पर जब साइटोकाइनेसिस होनी है तो ये यहां पर सेपरेट होने लग गए, ठीक है। तो ये 2n था यहां पर, ये क्या हो गया, हर एक सेल में ये सिंगल n ऐसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा, तो n में कन्वर्ट हो गया। ये नॉर्मल सेल डिवीजन है। परंतु अगर इस सेल को हमने कोल्चिसिन ट्रीटमेंट कर दिया, केमिकल से ट्रीटमेंट कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन वो हर इसमें होता है, जैसे यहां भी डुप्लीकेशन 2 के 4 बन गए। मीन डुप्लीकेशन मीन द जो फॉर्मेशन ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं, डुप्लीकेट कॉपीज बनेगी उनकी, 2 की 4 बन जाएगी, वो यहां पर बन गई, ठीक है। जब ये 4 कॉपीज बन गई, अब इसने बोला कोल्चिसिन की ट्रीटमेंट से क्या इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स ऐसे बनने थे, इनके लिए, इनकी अटैचमेंट के लिए क्रोमोसोम की ये वाले स्पिंडल फाइबर ये नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, तो क्रोमोसोम ऐसे लाइन में रह जाएंगे। ये 4 क्रोमोसोम ऐसे लाइन में इकट्ठे है, एक न्यूक्लियस के अंदर है, ये सेपरेट नहीं हो पा रहे, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये 2n नंबर का था सेल, यहां पर एक सेल में अब क्या हो गए, टोटल 8 क्रोमोसोम हो गए। कितने हो गए, 8, 4 के कितने हो गए, 8। तो ये क्या बन गया, टेट्राप्लॉइड बन गया। क्या बन गया, ये टेट्राप्लॉइड बॉडी बन गई हमारे पास, ठीक है। 4 सेट से ही, एक सेट ये, दूसरा सेट ये, 4 का सेट है, इट मींस टेट्राप्लॉइड है, जो हमने पहले पॉलीप्लॉइडी में पढ़ा था। दैट इज अबाउट द कॉजेस ऑफ द पॉलीप्लॉइडी। नाउ टुमारो we will study about the types of polyploidy. Mainly 2 types of polyploidy. First is autopolyploid and second is allopolyploid. Thank you so much.